तो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेड वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों इंसेंट इंडिया। इंसेंट इंडिया का टॉपिक है दोस्तों कि आरंभिक लोग भोजन संग्रहण से लेकर के कहाँ तक दोस्तों, ना भोजन उत्पादन तक। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर से, है ना। आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम होने वाला 15 दिसंबर से। उस विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि इन साल जो है सीटेट का एग्जाम देने वाला है। और मैं वादे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी ने यह वीडियो देख लिया, यह टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक का नाम है आरंभिक लोग भोजन संग्रहण से लेकर के भोजन उत्पादन तक, ठीक है। इसमें हम लोग नंबर 1 डिस्कस करेंगे दोस्तों ने, क्या डिस्कस करेंगे ना, पाषाण युग, ठीक है। हम लोग इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों ना, पाषाण युग, जिसको अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट आप लोग इसमें याद रखिएगा दोस्तों ने, क्या याद रखिएगा ना, इसे पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों ना, पूरा पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड है दोस्तों, पूरा ये नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए बड़का सॉरी, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। तो हम लोग यहाँ से क्या जाने दोस्तों ना, कि पाषाण युग को क्या बोलते हैं ना, पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है या फिर पूरा पाषाण युग भी कहा जाता है। आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों कि पूरा पाषाण युग का समय क्या था। तो इसका जो समय था दोस्तों, जरा देखिए कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का जो समय था दोस्तों, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते थे ना, पूरा पाषाण युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों कि इसी युग में मनुष्यों द्वारा आग का आविष्कार किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है सीटेट के एग्जाम में, है ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि किस युग में आग का आविष्कार किया था। तो किस युग में दोस्तों ना, पूरा पाषाण युग में, ठीक है। आगे देखिए, फिर है कि राख के साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है दोस्तों ना, राख का साक्ष्य जो है कुरनूल के गुफाएं से मिली है। कहाँ से दोस्तों ना, कुरनूल के गुफाएं से, ठीक है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कुरनूल की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, कहाँ पर है ना, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ रहे दोस्तों, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है दोस्तों ना, इसी युग में कौन सा युग दोस्तों ना, पूरा पाषाण युग में मनुष्यों द्वारा पूरा पाषाण युग में पत्थरों के औजार बनाए गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि स्टोन का जो औजार था दोस्तों, ठीक है, पत्थर का जो औजार था उसका नाम यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ हैंड एक्स, ठीक है, लीवर्स, स्क्रैपर्स, ठीक है। ये सब जो नाम है दोस्तों, इसका क्या नाम है ना, पत्थरों के जो औजार होते थे उसका नाम है दोस्तों। आगे चलिए, आगे क्या है जरा देखिए। अगर हम बात बोले कि इन औजारों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो इन औजारों का जो साक्ष्य है दोस्तों, ये साथ नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए सॉरी दोस्तों। इन औजारों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है दोस्तों? नंबर 1 बेलन नदी घाटी से, नंबर 2 सोहन नदी घाटी से, नंबर 3 नर्मदा नदी घाटी से ही मिला है, ठीक है। इन औजारों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है दोस्तों? नंबर 1 में बेलन नदी घाटी, नंबर 2 सोहन नदी घाटी, नंबर 3 नर्मदा नदी घाटी से ही मिला है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत, हमें लगता है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि इसी साल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसी युग में, ठीक है, इसी युग में चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसी युग में, किस युग में दोस्तों ना, पूरा पाषाण युग में ही क्या मिला है ना, गुफा में चित्र वगैरह बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता था, ठीक है, राजाओं का, महाराजाओं का वगैरह वगैरह बहुत सारा रहता था, ठीक है। तो इसी युग में गुफा चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों ना, मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से मिले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों कि पूरा पाषाण युग में मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था। यानी पूरा पाषाण युग में क्या हुआ करता था दोस्तों ने, मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से एग्जाम में एकदम क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है बंधु मेरे कि इसका मुख्य कार्य क्या होता था दोस्तों ना, भोजन का ग्रहण करना होता था। इस काल में जो मनुष्य होते थे दोस्तों, इसका मुख्य कार्य एक ही होता था, भोजन का संग्रहण करना। जैसे यहाँ पे शिकार करता था, भोजन का संग्रहण करना, हिरण मार लेता था,
था, सुअर को मार लेता था, कुछ भी रहता, जैसे जंगल में कुछ भी रहता तो उसको मार करके क्या करता दोस्तों, ना भोजन को खाता था। इसका मुख्य कार्य यही था। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। यस, इसमें लगता है हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने डिस्कस कर दिया पूरा पाषाण युग से। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, नंबर 2 मध्य पाषाण काल। अब यहाँ से देखिए नंबर 2 मध्य पाषाण काल से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। क्या पूछता है जरा देखिए, सबसे फर्स्ट यही पूछता है कि दोस्तों मध्य पाषाण काल का समय क्या है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है दोस्तों, आज से कब, आज से 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का जो समय था दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ये देखिए कि मध्य पाषाण काल में जो है औजारों का आकार क्या हो गया दोस्तों ना, छोटा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों ना, औजारों का जो आकार है वो छोटा हो गया। ठीक है, और इन्हीं छोटे औजारों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों ना, छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, किसको, मतलब ये जो छोटा हुआ, यानी हम लोग जाने दोस्तों कि पूरा पाषाण युग में पत्थरों के औजार बनाए गए, यानी पत्थरों के औजार जो होते थे दोस्तों पूरा पाषाण युग में बड़ा बड़ा होता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ गए हम लोग मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में औजारों का जो साइज हो गया दोस्तों वो छोटा हो गया। ठीक है, और इन्हीं छोटे औजारों को किस नाम से जानते थे दोस्तों ना, माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जहाँ तक हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पशुपालन की शुरुआत किस युग में की गई। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पशुपालन की शुरुआत किस युग में की गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत की गई थी, है ना। कब दोस्तों ना, मध्य पाषाण काल में ही क्या किया गया था ना, पशुपालन की शुरुआत की गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से हो सके सीटेट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, अब रही बात, हम लोग तो जान गए दोस्तों कि मध्य पाषाण काल में ही क्या हुआ था ना, पशुपालन का। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत की गई थी। रही बात कि इसका एविडेंस कहाँ से मिला, तो पशुपालन का साक्ष्य जो है दोस्तों, यानी पशुपालन का साक्ष्य हमें 2 स्थान से मिलता है। कहाँ से, एक आदमगढ़ जो कि कहाँ पर है दोस्तों ना, मध्य प्रदेश पे। नंबर 2 बागौर जो कहाँ पर है दोस्तों ना, राजस्थान में है। इन्हीं 2 स्थान से हमें क्या मिलता है ना, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ से यह भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मनुष्यों ने किस जानवर को सबसे पहले अपना पालतू बनाया। ठीक है, उसको आगे देख रहे हैं दोस्तों हम लोग। ठीक, देखिए ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ने, क्या है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया गया। किस जानवर को दोस्तों ने, कुत्ते को अपना पालतू बनाया गया। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लिए कि हम लोग जाने कि दोस्तों मध्य पाषाण काल में ही जो है मनुष्यों ने जानवर को पालतू बनाना शुरू किया। सबसे पहले कुत्ते को बनाया, फिर उसके बाद दोस्तों किसको ना, भेड़, बकरी, गाय, सुअर आदि को पालतू बनाया। ठीक है, फिर यहाँ से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है ना, मध्य पाषाण युग में मानव कंकालों के प्रथम साक्ष्य मिले न, किस युग में दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट के एग्जाम में कि मानव कंकालों के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, किस युग में मिला था। तो किस युग में दोस्तों न, मध्य पाषाण युग में मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मानव कंकालों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। ठीक है, कहाँ से मिले थे, तो देखिए दोस्तों, तो कहाँ से मिले थे, उत्तर प्रदेश के एक जगह का नाम है प्रतापगढ़। कहाँ दोस्तों न, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के समीप सराय नाहर और मदहा नामक स्थान से मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ें, हमें लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे क्या है नंबर 3। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों ना, नंबर 3 नवपाषाण युग। क्या है दोस्तों ना, नवपाषाण युग। ठीक है, देखिए नंबर 1 नवपाषाण युग में आपको ये याद रखना है कि नवपाषाण युग का समय क्या रहा था। तो नवपाषाण काल की शुरुआत जो है दोस्तों कब हुआ था ना, 10,000 साल पहले से माना जाता है। कब से दोस्तों ना, 10,000 साल पहले से माना जाता है नवपाषाण युग। ठीक है, नंबर 2 नवपाषाण युग में ही पहिए का आविष्कार किया गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों न, क्या है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ है दोस्तों न, नवपाषाण युग में हुआ है। आगे देखिए, मनुष्य जो है दोस्तों की खेती करना शुरुआत कहाँ से किया ना, किस युग से किया ना, मनुष्यों के द्वारा नवपाषाण युग में ही खेती करना शुरू किया गया था। ठीक है, यानी नवपाषाण युग में मनुष्य द्वारा खेती की शुरुआत की गई थी। अब बताइए, ठीक है, और खेती की शुरुआत
जो खेती की शुरुआत तो हम लोग जान लिए कि नवपाषाण युग में ही किया गया था, लेकिन खेती का जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो इसका जो साक्ष्य है दोस्तों, हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से मिला है। इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला है दोस्तों? ना पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से मिला है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पे मनीषा नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य होगा। ठीक है, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जौ, गेहूं और कपास की खेती की गई। तो सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खेती की थी दोस्तों? न जौ की, गेहूं की और कपास की खेती की थी। अगर बात करें कि चावल की खेती, तो चावल की खेती भी की थी। तो आगे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, चावल की खेती। यहाँ पे चावल की खेती के साथ, यानी चावल की खेती के जो साक्ष्य हैं दोस्तों, वो कहाँ से मिला है? यूपी के प्रयागराज के समीप एक जगह का नाम है कोल्डी हवा, वहाँ से मिला है। ठीक है, ये जो है दोस्तों, ये हो गया साक्ष्य आपका, सोयाकर सा आधा छो यो, ठीक है, साक्ष्य। ठीक है, तो चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ है दोस्तों? यूपी की एक जगह है जिसका नाम क्या है दोस्तों? प्रयागराज के समीप एक जगह है कोल्डी हवा, वहां से मिला है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए। फिर है दोस्तों, पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफ कराल में मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की भी अस्थियां भी मिली। मीन्स क्या हो गया दोस्तों, जरा इसको समझिए कि जम्मू कश्मीर का एक जगह है बुर्ज होम और गुफ कराल, उसे मानव का अस्थि मतलब क्या हो गया? मानव के कंकाल के साथ हमें क्या मिला था ना दोस्तों? कुत्ते का कंकाल भी मिला था। तो इससे हम लोगों को यह जानकारी मिलती थी दोस्तों, उस समय पे मनुष्य जो था, नवपाषाण युग में मनुष्य जो था दोस्तों, कुत्ते को पालता था। ठीक है, जैसे ही कुत्ते की मालिक की मौत हो जाती थी दोस्तों, तो मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, इससे तो हमें यही ना जानकारी मिल रही है दोस्तों। तो देखिए, ये पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इससे यह जानकारी मिलती है कि उस समय मनुष्य के मरने के बाद कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, यानी मान के चलते हैं कि नवपाषाण युग में एक व्यक्ति का नाम है, मान के चलते कुछ भी नाम है, ठीक है, मान लेते कुछ भी नाम है दोस्तों। ठीक है, जैसे 1 2 ए बी हम लोग मान लेते हैं। ए एक आदमी है जिसने एक मतलब कुत्ता पाला, जिसका नाम है क्या? मोती। ठीक है, जिसका नाम मोती। अगर ए की मृत्यु होगी दोस्तों, तो यहाँ पे मोती को भी क्या कर दिया जाता था ना, मालिक ए के साथ ही उसी के साथ दफना दिया जाता था दोस्तों। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों? आगे है कि नवपाषाण युग में कॉपर धातु की खोज किया गया। यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि किस धातु का सबसे पहले खोज हुआ था दोस्तों? ना कॉपर का। और किस युग में हुआ था दोस्तों? ना नवपाषाण युग में हुआ था। ठीक है, आगे फिर है दोस्तों कि इसी युग में मनुष्य ने अपने लिए लिपि का खोज कर लिया। अब लिपि का जब खोज कर लिया, तो दोस्तों इसी युग से, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, कि पढ़ाई लिखाई शुरुआत किस युग से हुआ है? तो नवपाषाण युग से ही मनुष्य जो हो गया दोस्तों, थोड़ा सा मॉडर्न होने लगा। ठीक है, मॉडर्न मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग देखें कि पाषाण युग में मनुष्य जो रहता था, जंगल में रहता था, मनुष्य शिकारी हुआ करता था। ठीक है, उसी युग में पत्थरों के औजार बनाए। जो औजार होते थे दोस्तों, वो क्या होता थे? बड़ा बड़ा होता था। फिर आया दोस्तों मध्यपाषाण काल में औजार का आकार जो हो गया दोस्तों, छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया दोस्तों क्या ना, नवपाषाण युग में मनुष्यों ने खेती करना शुरुआत कर लिया। उसका हम लोग को साक्ष्य मिल गया, उसका एविडेंस भी मिला हम लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार इसी युग में दोस्तों, ना कौन सा युग में ना, नवपाषाण युग में मनुष्य ने अपने लिए लिपि का खोज कर लिया। जब लिपि का खोज कर लिया, तो दोस्तों मनुष्य को मतलब जितने भी मनुष्य थे दोस्तों, एजुकेटेड होने लगे। और एजुकेटेड होने के कारण दोस्तों, ठीक है, और एजुकेटेड होने के कारण दोस्तों, आदमी जो है अब मॉडर्न होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और अंत में दोस्तों, जय हिंद।